शाबाश, मैंने पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया और तुम यहाँ बैठी हो। नीतू, नीतू, नीतू ये देखे क्या हो गया। नीतू, नीतू आपने तो कहा था ये वक्ती जज्बा है, बट मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब चुप करो, तुमने मुझ पर डोरे डाले थे और अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। खुदा का खौफ करें जीजू, आपने मुझे ब्लैकमेल किया था। अब अगर आप ही को पता चल गया तो वो जीते जी मर जाएंगी। तो फिर रोना बंद करो ना। तुम्हारी आपी को तो तब पता चलेगा ना जब कुछ सबूत होगा या उसे कुछ बताएगा। तुम ऐसा करो, चुपचाप कल डॉक्टर के पास जाओ, ये मसला ही खत्म कर दो, अब अबॉर्शन करवा दो। नहीं नहीं, मैं अब और गुनाह नहीं करूंगी। मैं आप ही को सब सच बताऊंगी, सब सच बताऊंगी मैं आप ही को। तो ठीक है, फिर बता दो, मगर याद रखना आयशा मुझ पर अंधा एतबार करती है। मैं कहूंगा तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की है, लोग तुम पर थूकेंगे, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी, तुम्हारी बहन का घर सब एक झटके में खत्म। अब फैसला तुम्हारा है। अरे काशिफ, देखो ये मेरी तस्वीरें कितनी अच्छी आई है ना। प्यारी लग रही है। और तुम भी साथ में अच्छे लग रहे हो। मैं तो हूँ ही अच्छा। अरे सोबिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आंखें भी सूजी हुई हैं और चेहरा भी काफी उतरा हुआ है। खैरियत तो है ना? जी जी आपी, वो 2-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं है ना। मैं रात सारी सो भी नहीं पाई, शायद इस वजह से आपको लग रहा होगा। आपी मैं सोच ही रही थी कि आज डॉक्टर से दवाई ले आओ। अच्छा ठीक है, फिक्र मत करो, तुम नाश्ता कर लो, मैं खुद तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। आयशा, तुम्हें तो आज काम ही कितने ज्यादा है। आज तुम्हारे दोस्त की बर्थडे पार्टी भी है। सोबिया खुद चली जाएगी डॉक्टर के पास। सोबिया कौन सी बच्ची है अब? क्यों सोबिया? जी जी आपी, मैं खुद चली जाऊंगी। चलो ठीक है। लो, खुद डॉक्टर के पास चली गई और कपड़े वैसे ही बिखरे पड़े हैं। ये लो, टिश्यू भी उधर ही पड़े हैं। क्या करूं मैं इसका? प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप हमारे घर में तो मैं हूं और सोफिया। ये सोफिया इस वजह से तो डॉक्टर के पास नहीं। तुम यहाँ गायनी डॉक्टर के पास? इसका मतलब है वो डस्टबिन में जो स्ट्रिप थी वो तुम्हारी है? अब मुझे माफ कर दे, अब मुझसे गलती होगी, अब मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, अब मुझे माफ कर दे।
कौन है वो? किसने किया ये सब? बोलो। वो इंसान आपके बहुत करीब है। इशिक, इसका मतलब है काशिफ। अभी मेरा कोई कसूर नहीं है। अभी काशिफ जी ने मुझे ब्लैकमेल किया था। उन्होंने कहा था ऑपरेशन करवा लो। मैं सारी रात सोचती रही, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं इधर आ गई ऑफिस में से माफ कर दे। अभी मुझे समझ में कोई अबॉर्शन नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी और इज्जत का फैसला अब मैं करूंगी। चलो मेरे साथ। आयशा, क्या हो गया तुम्हें? इस तरह दरवाजा खोलते हैं? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कहां थी तुम? ये क्या बदतमीजी है? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? पागल हो गई हो तुम? अपनी गंदी जुबान बंद रखो। मेरी छत के नीचे तुमने मेरी बहन का इस्तेमाल किया, इसे ब्लैकमेल किया। जानवर, झूठ बोल रही है ये। तुम इसकी बातों में यकीन कर रही हो। ये हमारे घर तोड़ना चाहती है। बस घर तो हमारा उस दिन ही खराब हो गया था काशिफ, जिस दिन इस बापंडा रिश्ते को तुमने गंदा किया था। तुम मर्दों को क्या लगता है हम औरतें अपना घर बचाने के लिए अंधी, गूंगी और बहरी हो जाए? सब सह ले, मगर आज तुमने गलत औरत को चुना है। ये घर मुझे मेरे बाप ने दिया है। निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें खुला के कागज तुम्हारी औकात के साथ मिल जाएंगे। दबा जाओ। आशा, मैं कह रही हूँ दबा जाओ। घर बचाने के नाम पर औरत कब तक अपनी इज्जत कुर्बान करती रहे? फैसला कीजिए, आयशा सही थी या गलत?